हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी निकली है वो कितनी है, 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है इस बार वर्दी लेने का, सिलेक्शन लेने का, है ना। और आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम जो है वह अप्रैल में 3 दिन होगा, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को होगा। यानी आज से लगभग 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपने तैयारी को बिल्कुल जम के कीजिए। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल सामान्य ज्ञान के, यानी जीके जीएस का केवल प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग मैथ के प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 100 अंकों का आपका पेपर होगा जिसमें केवल जीके जीएस से प्रश्न होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है। केवल आपको जीके जीएस पढ़ना है। तैयारी अपनी जम के कीजिए। डेली मैं लेकर के आता हूं जीके जीएस की क्लास, स्पेशल रूप से यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो फलों को पकाने में कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो यह आपका एथिलीन गैस है। फलों को पकाने में एथिलीन गैस प्रयुक्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह चैत का महीना होता है। जिस प्रकार से ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना क्या होता है, जनवरी का होता है, उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो किसका होता है? चैत का होता है। चैत का महीना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह वाद्य यंत्र बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, वाद्य यंत्र बांसुरी के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण, सांची का स्तूप किस राज्य में पड़ता है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप, जिसे मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है यह 200 रुपये के नोट पर चित्रित है। यानी सांची के स्तूप का जो चित्र है वह 200 रुपये के नोट पर चित्रित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 200 रुपये पर किसका चित्र अंकित है? तो सांची के स्तूप का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में कौन सा तत्व है जो थक्का जमने में सहायक होता है? तो यह आपका कैल्शियम है। कैल्शियम आयन जो होता है रक्त में थक्का जमने में सहायक होता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो यक्षगान जो है यह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा
किन दो देशों के बीच सीमा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा है, तो यह भारत और चीन देशों के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो प्याज का खाद्य भाग यानी खाने योग्य भाग प्याज का क्या होता है, तो तना होता है। जो हम प्याज खाते हैं वह प्याज का कौन सा भाग होता है, तो तना होता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा, तो मधुबनी चित्रकला जो है कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है यह दो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। सही जवाब क्या होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन सा था, लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। लोथल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो गुजरात राज्य में लोथल पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितार और तबले का जनक जो है यह अमीर खुसरो को माना जाता है। याद रखिएगा, सितार और तबले का जनक। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, तो भरतनाट्यम नृत्य जो है यह कौन से राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से। याद रखिएगा, भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वह लेवोजियर हैं। याद रखिएगा, लेवोजियर जो हैं वह आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का है। सही जवाब क्या होगा, तो कथकली नृत्य जो है यह कौन से राज्य का है, तो केरल राज्य का है। केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। राइट आंसर क्या होगा, तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सही जवाब क्या होगा, तो गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो दंत क्षय जो है कौन से तत्व की कमी से होता है, तो फ्लोरीन की कमी से होता है दंत क्षय। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार
पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोदी थे। याद रखिएगा लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे वह हैनीमैन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन थे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार। सही जवाब ऑप्शन डी। अधिक तैलीय भोजन का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अधिक तैलीय भोजन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कैंसर नामक बीमारी होने की संभावना होती है अधिक तैलीय भोजन करने पर। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे तो आप लोग रट जाइएगा, पूछ सकता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल होता है। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम मानव निर्मित जो रेशा था वह आपका नायलॉन था। राइट आंसर ऑप्शन सी। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पानी की जो बूंदें हैं यह गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें गोल होती हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो निर्वात माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से रंग में प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग में। बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वह हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वह मुख से होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण प्रकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुयान यानी जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। पेसमेकर का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो पेसमेकर का जो संबंध है वह हृदय से है। पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्लूकोमा रोग जो है वह शरीर के आँख अंग से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग।
राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।